आगरा में जूता कारोबारी की 8 साल की मासूम बच्ची प्रज्ञा के कत्ल की कहानी तो आपको याद ही होगी। कुछ दिन पहले हमने आपको क्राइम तक पर उसकी कहानी बताई थी, जिसमें किराए पर रहने वाले सुनील ने मासूम बच्ची का कत्ल करके उसे आटे के कनस्तर में डाल दिया था। लेकिन दोस्तों, अब इस केस में एक नई और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस केस में सुनील के साथ उस मासूम बच्ची के कोई और करीबी भी शामिल था। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पुलिस अब उस शख्स के खिलाफ सारे सबूत जमा कर रही है, ताकि पुलिस उस शख्स को भी गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज सके। हालांकि सुनील को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, लेकिन दोस्तों, इस केस में सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जिस शख्स के ऊपर अभी पुलिस को शक है कि उसने सुनील का साथ दिया था कत्ल को अंजाम देने में, वो मासूम बच्ची का बेहद करीबी इंसान है। आगरा में जूता कारोबारी के मकान में रहने वाली 8 साल की बच्ची की हत्या के आरोपी किराएदार को पुलिस ने शनिवार को सुबह करीब 3 बजे एनकाउंटर में मार गिराया। आरोपी की मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है बच्ची की हत्या के पीछे की असली वजह। दरअसल इस पूरे केस में जो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या सुनील ने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया था या फिर उसका किसी ने साथ दिया था। तो अब इस केस में पुलिस की जांच में जो बात सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल शुरुआती जांच के अनुसार इस हत्याकांड में सुनील के साथ बच्ची का कोई बेहद करीबी भी शामिल है। पुलिस उसके खिलाफ सबूत जुटा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही एक और इस केस में गिरफ्तारी हो सकती है। परिजनों ने कहा है कि आरोपी की मौत के बाद उन्हें सुकून मिला है, बेटी को न्याय मिल गया। मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस केस में एक और शख्स है जो शामिल है। पुलिस अभी उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर रही है, इसलिए उसका नाम अभी सामने नहीं आया है। लेकिन जैसे ही पुलिस के हाथ सारे सबूत लग जाएंगे, पुलिस उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि आरोपी सुनील तो भाग गया था, लेकिन दूसरा आरोपी परिवार के साथ रह रहा था, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। वो उनके दुख में शामिल होने का नाटक करता रहा, जैसे सुनील कर रहा था मासूम बच्ची को ढूंढने का। इतना ही नहीं, पुलिस अब दूसरे आरोपी के खिलाफ सारे सबूत जुटा रही है। पुख्ता साक्ष्य मिलते ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या ही यह मामला, किस तरीके से मासूम बच्ची का सुनील ने कत्ल किया था, आइए आपको पूरी कहानी तफसील से समझाते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखने वाले इस ब्राउन कनस्तर के अंदर एक 8 साल की मासूम बच्ची की लाश को कातिल ने ठूस ठूस कर भर दिया था। पहले उसका गला काटा, गला काटने के बाद उसके जिस्म को इसी कनस्तर के अंदर कातिल ने भरा और फिर कमरे में ताला लगाकर फरार हो गया। लेकिन ये वही कातिल है जो इस बच्ची के गुमशुदा होने के बाद वो परिवार वालों के साथ काफी देर तक उस बच्ची को तलाशता भी रहा। ये वही कातिल है जिसने बच्ची की गुमशुदगी के जो पोस्टर थे वो परिवार के साथ चिपकाए भी जाके। ये वही कातिल है जो परिवार के साथ गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने बच्ची के माँ बाप के साथ थाने पहुंचा था। हालांकि थाने के अंदर ये शख्स गया नहीं था, वहीं से फरार हो गया था। यह पूरा मामला है आगरा का। आगरा के एक जूता कारोबारी हैं जो सिद्धार्थ नगर गोबर चौकी के रहने वाले हैं। उनकी एक 8 साल की मासूम बच्ची थी जिसके साथ उनके किराएदार ने इस हैवानियत को अंजाम दिया। दरअसल जो आरोपी है सुनील, उसका 3 महीने का किराया उसे अपने मकान मालिक को देना था। मकान मालिक काफी दिनों से तकाजा कर रहे थे किराए के लिए, लेकिन जो आरोपी है वो हर बार टालमटोल कर रहा था। होता क्या है कि जो जूता कारोबारी हैं उनके 2 घर हैं। जिस घर में वो रहते हैं उसके सामने एक और घर है जिसके ग्राउंड फ्लोर पर उन्होंने जूते का कारोबार, एक गोदाम खोल रखा है जहां पे जूते बनाए जाते हैं। महीने के तकरीबन 3 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपए इनकी आमदनी थी। उसी घर के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर इन्होंने 2 अलग अलग कमरे बना रखे थे जिसका किराया था तकरीबन 2200 रुपए महीना। अब पहले इस कमरे में सुनील जो आरोपी है उसके माँ बाप रहा करते थे, लेकिन किसी वजह से सुनील के माँ बाप वहां से चले गए थे अपने बड़े बेटे के रहने के लिए। मगर सुनील जो था वो उसी कमरे में रह रहा था, लेकिन किराया देता नहीं था। परिवार वाले जो थे, जो लड़की है मासूम, उसके पिता और चाचा काफी दिनों से तकाजा कर रहे थे जो मकान मालिक हैं कि किराया दे दो, किराया दे दो, लेकिन सुनील हर बार किसी न किसी बहाने से टालमटोल कर रहा था। अब होता क्या है कि बच्ची के पिता ने, मैं आपको बताऊं, इस मामले में बताया है कि सुनील का पूरा परिवार उनके ही मोहल्ले में रहता है। कोविड काल के दौरान उन्हें 25 लाख रुपए में इन्होंने अपना जो मकान था वो बेच दिया था। इसके बाद ये लोग किराए पर रह रहे थे। करीब 1 साल पहले सुनील के माँ बाप यहाँ किराए पर रहने आए, तब सुनील उनके साथ नहीं था, मगर पिछले कुछ वक्त से सुनील भी यहाँ पर आकर रहने लगा। कमरे का किराया 2200 रुपये महीना था। बच्ची के पिता जो है जूता कारोबारी हैं, उन्होंने बताया कि सुनील ने 3 महीने से मकान का किराया नहीं दिया था। उसके माँ बाप भी अपने दूसरे बेटे के पास चले गए थे, सुनील अकेला रहता।
13 मार्च को उन्होंने सुनील से किराया मांगा था और उसी 13 मार्च के दिन इस पूरी हत्याकांड की जो नींव है वो रखी गई थी। वो कैसे, चलिए मैं आपको वो समझाता हूं। 13 मार्च को सुनील से जो मकान मालिक है उन्होंने किराया मांगा क्योंकि 3 महीने का बकाया हो चुका था। तो सुनील ने उस दिन भी किराया देने से मना कर दिया, जिस वजह से इन लोगों के बीच में काफी हाथापाई और गुस्सा हुई, गालम गलौच हुई और गुस्से में आकर मकान मालिक ने सुनील का जो कमरा था किराए का उस पर ताला डाल दिया और सुनील को कमरे में घुसने नहीं दिया। इसके बाद सुनील नशे में थोड़ी देर के बाद आया और वहां पे जाके काफी हंगामा करने लगा, धमकी दे रहा था कि पुलिस को बुला लूंगा और मुझे कमरे में नहीं जाने दे रहे। इसके बाद जो मकान मालिक हैं उन्होंने सुनील को थप्पड़ मार दिया था और उन दोनों के बीच में काफी हाथापाई भी हो गई थी। बहरहाल थोड़े दिन के बाद सुनील के पास सुनील के जो पिता हैं वो आते हैं और तकरीबन 5,000 रुपए जो बकाए किराए के थे वो उन्होंने मकान मालिक को दे दिए। लेकिन इसके बाद वो वहां पे रहने भी लगा। लेकिन 13 मार्च को जो लड़ाई हुई थी उसमें सुनील ने थप्पड़ जब उसको लगा था उसके बाद उसने एक बात बोली थी कि तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, इसका मैं बदला जरूर लूंगा। और उसी बदले को पूरा करने के लिए सुनील ने उस 8 साल की मासूम बच्ची का गला काट कर हत्या करी। ना सिर्फ हत्या करी बल्कि कनस्तर के अंदर उसकी लाश को ठूस भी दिया। हालांकि पड़ोस की रहने वाली एक महिला ने यह भी बताया है कि सुनील ने ना सिर्फ गला काटा था बल्कि उसके जिस्म के टुकड़े भी किए थे। अब आपको एक चीज मैं और बताता हूं, 24 मार्च को आरोपी ने बेटी को 50 रुपए दिए थे। जो मासूम बच्ची है जिसका हत्या हुई है, जिसका कत्ल हुआ है, उसे 50 रुपए दिए थे। उससे चिप्स और 2 प्लास्टिक के गिलास मंगवाए थे। पिता का शक है कि बेटी जब चिप्स और गिलास लेकर उसके कमरे में गई होगी तभी सुनील ने, जो आरोपी है, उसको बंधक बना लिया होगा। आरोपी ने उसी दिन बेटी की हत्या भी कर दी थी। ये सब आरोप जो है पिता ने लगाए हैं। पिता ने यह भी बताया है कि 24 मार्च की शाम करीब 5 बजे बच्ची की मां से चाकू मांगा था आरोपी ने, मगर उस समय वो बच्ची मिल नहीं रही थी तो मां परेशान थी तो उन्होंने चाकू देने से मना कर दिया था। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पे एक चीज और समझाता हूं कि 22 मार्च को आरोपी सुनील अपने पिता को लेकर जब आया था और उसने 5,000 रुपए दिए थे, तब इन लोगों के बीच में जो झगड़ा था वो सेटल्ड हो गया था और 22 तारीख से दोबारा से सुनील उसी कमरे में रहने लगा था। लेकिन होता क्या है, जूता कारोबारी का इस जो लड़की है, मासूम बच्ची जिसका कत्ल हुआ, उसके पिता का ये कहना है कि आरोपी ने कत्ल करने के बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश तो की थी, लेकिन तब तक लड़की के गायब होने की जो खबर थी वो इलाके में फैल चुकी थी। पुलिस तक कंप्लेन जा चुकी थी और हर कोई उस बच्ची को ढूंढ रहा था। परिवार वाले सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे थे, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। और उस वक्त पे सुनील भी उस बच्ची को ढूंढने के लिए नाटक कर रहा था। लेकिन होता क्या है कि वो लाश को ठिकाने कहीं और जाकर लगाना चाहता था, मगर मजबूरन वो नहीं लगा पाया क्योंकि घर के बाहर इस तरह लाश को ले जाना उसके लिए संभव हो नहीं रहा था। तो इसीलिए आनन फानन में उसने लाश को उसी आटे के कनस्तर के अंदर भरकर ऊपर से बोरी डाली और एक लाल कलर की रजाई रखी और वहां से कमरे में ताला लगाकर चला जाता है। इस मामले पर जो मासूम बच्ची है उसके दादी ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुनिए। दादी, जो बच्ची की दादी है, मैं ड्राम दल्लो है, मेरे बाप ड्राम दल्लो ड्राम। ये रहिए, ये सुनील आपसे कब से रह रहा था? वो अम्मा बाबा रहते जाके लुगाई बच गई तो जे अम्मा बाबा ने के दे बहुत ही नहीं कहते कि नहीं मत आवे जे अम्मा बाबा ने के संग ही रहते। हाँ, आपके परिवार से क्या कोई अदावत थी? आप कोई ना किराएदार है, किराएदार हो, 2 शांति रह रहो, अच्छा रह रहो को अब जाने ऐसा टुकर चाहे हो किया कुछ उसकी वजह? माल में चौकिया। तो अब देखिए, तमाम जो युवा हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं, परिवारी जन गमजदा हैं और फांसी देने की मांग कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो घर आप देख रहे हैं, इस घर में इस समय बच्ची का शव मिला है और सब फांसी देने की मांग कर रहे हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, जाम लगाया गया है और 8 साल की ये बच्ची थी। मंगलवार से लेके आज बुधवार गुरुवार की रात का वक्त है। पुलिस बच्ची को बरामद नहीं कर पाई, उसका शव मिला है, कनस्तर में उसका शव मिला है। परिजन बहुत आक्रोशित हैं, जो बस्ती के लोग हैं, गोबर चौकी सिद्धार्थ नगर के, वो लोग बहुत आक्रोशित हैं। देखिए इस समय तनाव की स्थिति बनी हुई है। आप बताइए, कब से आप बच्ची को ढूंढ रहे थे आप लोग? कम से कम हो गया 24 घंटे से ऊपर हो गया। 24 घंटे ज्यादा जब से आप लोग ढूंढ रहे थे जी, तो क्या पुलिस का सहयोग रहा है? ही रहा था। पुलिस का सहयोग रहा।
कि मैं आपको वो घर दिखाना चाहता हूँ जो किराए देखिए उनकी जो दादी माँ है वो हमारे साथ है। इसी देखिए मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि ये उनकी दादी माँ है और इसी घर में बच्ची की हत्या की गई है। और ये जो ड्रम आप देख रहे हैं इस ड्रम में ही बच्ची को अच्छा चूना को वो सब आटे का जो ड्रम होता है कनस्तर बोल दो। कनस्तर वही आटे को ना देखो सर ने आज मोड़े चढ़े मोड़े ने टारो टोरो कल पुलिस वाले ने वो ड्राम ही ना देखो सब देखो। आरोपी जो सुनील है उससे आप लोगों के संबंध ठीक थे या कुछ? जबते तो ठीक है वो अब दारू पी के अम्मा बजा देते भाई। अब अम्मा ना रही तो अपरा हो तो 3 दिन आते। अम्मा चली गई भाई बड़े बेटा जब पदमा नहीं रहा तो अपरा हो तो 3 दिन आते। कहाँ का रहने वाला है? जब बस्ती का जगह बेच दिए वाने किराने पर एंडोलन 4 बेटा और मेहता ही बाप जगह बेच दिए। जो परिवारीजन हैं और जो भी रिलेटिव्स हैं जो बस्ती के लोग हैं वो अब आरोपी सुनील की फांसी की मांग कर रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना है, आक्रोशित परिजन है। देखिए किस तरह से जबरदस्त तरीके से जो आक्रोश है वो तस्वीरों में नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर है। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास के नेतृत्व में गलियों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और ये आक्रोश नजर आ रहा है और इस समय जो आरोपी है वो फरार नजर आ रहा है। अब आपको मैं थोड़ी सी टाइमलाइन इसकी समझाता हूं। कत्ल की पूरी टाइमलाइन क्या थी। दरअसल 13 तारीख को ये झगड़ा हुआ था जब मकान मालिक ने सुनील के कमरे में ताला लगा दिया था। 22 तारीख को सुनील अपने पिता के साथ आया था और 5,000 रुपए जो बकाए थे वो दिए थे मकान मालिक को। और 2 दिन के बाद इसके यानी कि 24 तारीख से बच्ची गायब थी। होता क्या है 24 तारीख को जो बच्ची है वो घर के बाहर खेल रही थी और परिवार को लगा कि शायद बच्ची जो है बाहर खेल रही है तो इन्होंने इतना ध्यान दिया नहीं। फिर जब काफ़ी देर हो गए बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चला तो माँ को लगा कि शायद बच्ची ट्यूशन चली गई होगी। लेकिन 4:30 बजे तक जब बच्ची वापस नहीं लौटी ट्यूशन से तो फिर माँ को थोड़ा सा शक हुआ। इतना ही नहीं उन्होंने ट्यूशन टीचर से भी पता किया था कि बच्ची आई है या नहीं आई है तो ट्यूशन टीचर ने भी मना कर दिया कि आज तो बेटी आई ही नहीं यहाँ पे पढ़ने। इसके बाद पता चला कि बच्ची जब ट्यूशन पढ़ने नहीं गई है तो माँ ने फौरन अपने पति को यानी कि जो मासूम बच्ची है उसके पिता को कॉल किया। वो उस वक्त सुनार की दुकान पर गए थे अपनी बहन की शादी के लिए एक रिंग बनवाने। लेकिन जब पिता को ये बात पता चली कि बिटिया जो है नहीं मिल रही है बड़ी बेटी तो पिता फौरन घर लौटे। घर आकर देखा तो वहाँ पर आस पड़ोस के लोग मौजूद थे, सब बेटी को ढूंढ रहे थे लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बिटिया कहाँ चली गई। जूता कारोबारी ने यह भी बताया कि जिस दिन बेटी लापता हुई थी वो बहन की शादी के लिए जैसे मैं बताया अंगूठी बनवाने गए थे। उन्होंने कहा मेरे पास फ़ोन पहुंचा तो मैं फ़ौरन घर पहुंच गया था। आरोपी किराएदार सुनील भी उनके साथ बच्ची की तलाश करने का नाटक करता रहा। वो उनके साथ पुलिस थाने तक गया मगर थाने के अंदर नहीं गया। पोस्टर जो पुलिस ने उन्हें चस्पा करने के लिए दिए थे आरोपी उनके साथ वो पोस्टर चस्पा करने भी साथ गया था। जूता कारोबारी जो हैं उन्होंने ये भी बताया है कि जब पुलिस मोहल्ले के घरों की जांच करने लगी तो सुनील दिखाई नहीं दिया। वो अपने कमरे पर ताला लगाकर कहीं चला गया था। इसके बाद थोड़ा सा पिता को शक हुआ, तब जाकर उन्होंने पुलिस को इस बारे में अपनी शक की बात बताई। फिर पुलिस की जो टीम थी वो उस कमरे में पहुंची। दरवाजे पे ताला लगा था, ताला तोड़ा गया। घर के कमरे के अंदर दाखिल किए हुए लोग। शुरुआत में तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कमरा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब वहां पे मौजूद एक कनस्तर को खोला गया तो उसमें मासूम बच्ची की लाश थी। हालांकि इस पूरे मामले पे जो माँ है उन्होंने ये बताया है कि जब हम बच्ची को ढूंढ रहे थे तो उस वक्त सुनील कपड़े धो रहा था, तो उन्होंने उस टाइम तो ध्यान दिया नहीं। लेकिन वो कहती हैं कि अब मुझे लगता है कि शायद वो खून के जो छींटे उसके कपड़ों पर होंगी वो उन्हें साफ करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस वक्त मैं अपनी बेटी को तलाश करने में जुटी हुई थी तो मैंने इतना ध्यान दिया नहीं, मैंने नज़रअंदाज कर दी ये बात। इस पूरे मामले पर जो डीसीपी हैं सिटी सैयद अली अब्बास उन्होंने बताया कि मरहूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर 2 कट के निशान मिले हैं। शॉकिंग और हेमरेज से मौत होना पाया गया है। रेप की आशंका के चलते सैंपल फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इस पूरी वारदात के बाद जो वहां लोग मौजूद हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो मासूम बच्चे के रिश्तेदार हैं, जो माँ बाप हैं, उनकी सिर्फ एक मांग है कि उन्हें इस शख्स को सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा चाहिए। उन्हें फांसी नहीं देनी। वो चाहते हैं कि इसको ऐसी सजा मिले जिस तरीके से लड़की तड़पी है, मासूम बच्ची को इसने तड़पाया है, इसी तड़प के साथ इसको मौत की सजा दी जाए। हालांकि हमारा कानून जो है उसमें सिर्फ जो कैपिटल पनिशमेंट है वो है फांसी की सजा है। ऐसा कोई हमारे देश में प्रावधान नहीं है कि उसको उसी तरीके से मौत दी जाएगी। देखिए दिनांक 24 को थाना क्षेत्र ताजगंज में
एक घटना हुई थी जिसमें एक बच्ची जिसकी उम्र 8 साल थी वो घर से अपने गायब हो गई थी, जिस पर तत्काल लोकल थाना ताजगंज ने एक 363 का अपराध पंजीकृत किया था। उसी क्रम में वहां पे टीमें लग के उस बच्ची को खोज रहे थे। अगले दिन रात में 8:30 बजे उसी के घर से एक आटा रखने वाले टीन कैन में एक बॉडी मिली थी जो उस बच्ची की थी, जिसके गर्दन पे कट्स के निशान थे। बच्ची का विभत्स तरीके से मर्डर किया गया था और तत्काल जो परिवारजन थे उन्होंने बाद में जो भी वहां उनके यहाँ किराएदार था सुनील, उसको उसमें उसका नाम खोला था, उसके परिवारजनों का भी नाम खोला था। हम लोगों की लगातार 12 टीमें सुनील की खोज कर रही थी। कल की डेट में सुनील पे 25,000 का इनाम घोषित किया जा चुका था। उसी क्रम में जनपद की सभी टीमें 12 टीमें सिटी जोन की और पूर्वी और पश्चिमी जोन की भी अन्य विभिन्न टीमें, एसओजी टीमें, इंटेलिजेंस की टीमें, काउंटर इंटेलिजेंस की टीमें सुनील को निरंतरता से खोज रही थी। आज रात में करीब 3 बजे के आसपास थाना क्षेत्र बमरौली कटारा में जब उसकी खोज चल रही थी तो वहां पर एक सूचना प्राप्त हुई कि ये सुनील नाम का जो व्यक्ति है ये फिरोजाबाद जाने की फिराक में है और मुखबिर की सूचना पर यहाँ पे पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी करके जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस की टीम पर कई फायर खोल दिए, जिसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर घायल हुआ है, उसको संबंधित अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ अपने आप को बचाते हुए सिखलाए हुए तरीके से काउंटर फायर किया है, जिसमें यह व्यक्ति सुनील घायल हुआ है। इसको भी अस्पताल भेजा गया है। साक्ष्य संकलन के लिए यहाँ पे हमारी फॉरेंसिक टीम आ चुकी है और जल्द ही इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई करके पूरी घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। माँ का साफ तौर पे यही कहना है, परिवार का साफ तौर पर यही कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें खून का बदला खून से ही चाहिए। देखिए उनके घर के पास रहने वाली एक महिला ने क्या कुछ कहा है। मैं गोबर चौकी सिद्धांत नगर से हूँ। मैं क्या पूरा मामला हुआ? पूरा मामला ये है कि कल 3 बजे से लड़की गायब है। उसका प्रज्ञा था, उसका 8 साल की लड़की थी। हाँ, तो हमने ये कैमरों में सब में धुड़वाई है, वो लड़की नहीं निकली है। उधर दिखवाई थी, उधर दिखी थी थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसी चौक में से ही गायब हो गई है, वो फिर नहीं मिली है। इधर भी एक कैमरा लगा हुआ है, उधर भी देखिए लड़की, उधर भी नहीं मिली है। इधर भी देखिए, इधर भी नहीं। मतलब यही चौक खा गया है, ये समझ लो। पुलिस पे वो करी थी, कंफर्म किया था, तो उसने बोला था कि ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। और दोपहर को भी उससे ये बोला था हमने कि ढूंढो, वो करे ढूंढ रहे हैं, पर कोई रीजन निकल के नहीं आया बिल्कुल भी कि लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है बिल्कुल। अब सारे घरों में ढूंढा था उसको, हमारे भी घर में देखा था, सारी गोबर चौकी में देखा था। फिर वो पुलिस चली गई, जाने के बाद फिर दूसरी पुलिस आई है, तो आते ही वो ताला टूटा था या तोड़ा था, तो पहले ही पुलिस ने बोला था दोपहर को कि लड़की मिल जाएगी, शाम तक मिल जाएगी। तो उनको पता तो तब क्यों नहीं बताया था उन्होंने? कैसे हालत में मिली? उसके टुकड़े मिले थे, उस आटे के कनस्तर में थे, उसमें खोल के नहीं दिखाया, उसमें लड़की थी अंदर, ऊपर से आटा डाल दिया था। ऊपर उसी के कमरे में लिए किराएदार के में, और उसका नाम वो है सुनील है, उसका नाम काम करता था, पेस्टिंग का काम करता था, या इनके यहाँ पे भी करता था, वहाँ पे भी करता था। इनके बड़ा भाई है, उनके में वो रह रहा था, 1 साल से रह रहा था, 1 साल से रह रहा है ना, 1 साल से रह रहा है। दूसरी लग गई है उसको। क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है, हमारा तो बस रहता था यहाँ पे किराए पे। उसके माँ बाप रहते थे। हम तो ये चाहते कि जैसे हमारी लड़की के टुकड़े करे हैं वैसे ही उसके टुकड़े चाहिए हमें। फांसी नहीं, जैसे वो तड़प तड़प के मारी है ना, उसको भी ऐसी तड़प तड़प के पिटना चाहिए, मारना चाहिए। ये इंसाफ चाहिए हमें। तो दोस्तों आपने सुनी ये पूरी कहानी। इस पूरे केस के ऊपर आपकी क्या राय है? आपको जो भी कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।